हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज ऑफ हेयर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक सीट खुली हुई है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि जो डे टू डे लाइफ फार्मूलेज होते हैं, जो छोटे फार्मूले होते हैं, जैसे अब किसी सीट में टोटल निकालना है, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एवरेज, इफ टोटल, इफ एवरेज, सम इफ, काउंट इफ, ये जैसे छोटे फार्मूले होते हैं, अगर ये आपको निकालने हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूले डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। आपको कितनी भी बड़ी लेंथी काम हो, कितना भी बड़ा सीट हो, अगर आप ये छोटे फार्मूले जानते हैं तो बहुत आसानी से आप उसको सिंपल बना सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उससे शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट का हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारी चैनल को ग्रो होने में आपका सपोर्ट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इस पूरे एक जो सीट है, जिसमें हमने कुछ क्रिकेटरों के नाम लिए हैं और कुछ मैचेस के उनके स्कोर कार्ड लिए हैं। जो एक सीरीज़ है, जो 5 मैच की सीरीज़ हमने एक एज्यूम किया है और उसमें हमने हर मैच का उसमें एक डाटा निकाला है। तो जैसे आप इसमें किसी चीज़ में आप जैसे आपको टोटल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें इक्वल टू हम ऐड करते हैं। उसके बाद ही हम किसी फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। बिना इक्वल टू के आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे रोहित शर्मा है, इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच में कितने कितने रन मारे, तो इसका हमें एक टोटल निकालना है। तो गाइस पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये पूरी लाइन, ठीक है, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। तो ये होता है, ये कहलाता है रेंज। जैसे हमें टोटल निकालना है तो हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम इसमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस पूरे रेंज को हमें कर देना है सिलेक्ट। अब इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ये हमें सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर देना और उसके बाद एंटर, ठीक है। तो आपके सामने आ गया ये पूरे जितने भी 5 मैचेज का पूरा एक टोटल निकल के आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो टोटल जब निकल के आ गया तो इसको हम सीधा ड्रैग कर देंगे, ठीक है। आपको हर में फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, आपको हर में कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। आप सिंपल एक फॉर्मूला लगाया, उसके बाद आपने सीधा उसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। ड्रैग करने के बाद वो अपने आप हर में फॉर्मूला खुद ही लग जाता है, ठीक है। तो वैसे ही मिनिमम निकाल लेंगे, इसमें भी हम इक्वल टू लगा देंगे। उसके बाद हमें मिनिमम का फॉर्मूला लगाना है, तो हमें यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। वैसे ही हमें ब्रैकेट ओपन करना है और फिर ये पूरे रेंज को हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके, ठीक है। तो इसको वेज इट इज हमें ड्रैग कर लेना है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसकी, जैसे ये 35 आया, ठीक है, तो हमें मिनिमम बताता क्या है कि जैसे ये हमारे रोहित शर्मा ने 5 मैच खेले, उसमें से सबसे कम रन किस मैच में इसने मारा है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं 115, 52, 35, 68, 108, इसमें सबसे कम अगर किसी मैच में मारा है तो थर्ड मैच में मारा है, तो वो हमारे पास आ गया 35 रन, ठीक है। जैसे धोनी का है तो 1 रन 1 मैच में मारा है, तो सबसे कम है तो वो हमें शो हो जाएगा यहाँ पे। तो वैसे ही एज इट इज, जैसे हमने मिनिमम में लगाया वैसे ही मैक्सिमम में जल्दी जल्दी हमें लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, और वैसे ही हमें नीचे तक ड्रैग कर लेना है। वैसे इसका किसी, अब जैसे हमें एवरेज निकालना है किसी इसमें, ठीक है, पूरे 5 मैचों का एवरेज हमें देखना है, तो वैसे ही इक्वल टू का
लगा लेंगे और एवरेज का यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यही रेंज सेट कर लेना है, इसको कर लेना है ब्रैकेट क्लोज, और तो ये हमारा एवरेज निकल करके आ गया। अब ये है हमारा इफ टोटल। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस, जैसे ये 75.6 है, ठीक है, तो ये जैसे डेसिमल है, तो उसके बाद हम इसको कम भी और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हमें जैसे एक में वैल्यू चाहिए, जैसे हमने किया था 75.6, ठीक है, हमें राउंड ऑफ करके यार हमें पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमने ये सीधा इसको राउंड ऑफ कर दिया, 76 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा चाहिए कि यार मुझे ना 2-3 अंकों में वैल्यू चाहिए, तो उसको हम ऐसे आगे करते जाएंगे। आप कितना भी इससे आगे कर लीजिए, वो आगे होता जाएगा, ठीक है। तो हमें इस पे करना है, जितने पे भी करना है उतने पे भी हम करके रख सकते हैं। तो हम आगे का देख लेते हैं कि इफ़ टोटल, इसमें क्या है कि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ऐसा कोई इफ़ टोटल का हमारे उसमें एक्सेल सीट में है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन जो है, जैसे इफ़ एक कंडीशन है, तो उस चीज़ का हम लोग निकालते हैं। तो जैसे हमने इक्वल टू कर दिया, तो हमने इफ़ का फॉर्मूला लगा दिया, जैसे इफ़ लग गया, तो एक कंडीशन हम अपने आप से बनाते हैं। जैसे हमें तो इफ़ टोटल निकालना है, टोटल में हमें इफ़ की कंडीशन लगानी है, तो हम वैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जैसे अगर हमें टोटल में इफ़ का कंडीशन लगाना है तो टोटल की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू लगाने के बाद उसमें ग्रेटर देन, ठीक है, अगर ये 250 से ज़्यादा हुआ, ठीक है गाइस, आप समझते रहिएगा, अगर ये 250 से ज़्यादा हुआ तो फिर हमें क्या करना है कि हमें उससे कर लेना है सिलेक्ट। क्या करना है? सिलेक्ट कर लेना। तो ये हमें सिलेक्ट कर लेना है, इसको बंद करके, इसके बाद कॉमा करके, जिसको वो नहीं है इसको फेल कर देना, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे अंदर आएगा, और इसको वैसे ही बंद, और वो ब्रैकेट बंद करके हमें ये आ जाएगा। और वैसे ही हमें क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना है नीचे तक। तो जो आप इस चीज़ को देखिए कि आप जो 250 से ज़्यादा होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिसके भी 250 से कम रन होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसमें देखिए कि जो इसमें 250 से कम रन जिसके भी होंगे उसको हमने फेल कर दिया। जो 250 से ज़्यादा है उसको हम अगले सीरीज के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इस एवरेज में भी निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वल टू, उसके बाद इफ़ का वैसे ही, उसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन, और ये हमें क्योंकि एवरेज का निकालना है तो एवरेज का निकाल करके, और वैसे ही ग्रेटर देन है तो उसमें इसका ग्रेटर देन और इसमें इक्वल टू, अगर इसमें क्या करना है कि जो हमारी एवरेज की जो वैल्यू है उसको ले करके, अगर हमें एक कंडीशन लगा दिया कि 52 से ज़्यादा या कम है, ठीक है, 52 से क्या है, ज़्यादा या कम है, तो उसको क्या करना है कि हमें देना है A+, एक कंडीशन मान लेते हैं कि A+ देना है, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगा के जिसके कम है उसको क्या करना है, हमें C दे देना, ठीक है। इसको ब्रैकेट ऑफ बंद कर देते हैं, और ये हमारे पास आ गया कि जिसके भी मतलब 52 से ज़्यादा का एवरेज होगा उसको हमें A मिल जाएगा, और जिसका भी 52 से कम एवरेज होगा उसको हमारा C मिल जाएगा। वैसे ड्रैग कर दिया तो हमारे सामने आ गया कि जिसके पास 52 से ज़्यादा का एवरेज है उसको A मिल गया, और जिसको कम है उसको C मिल गया, ठीक है। तो आगे एक चीज़ देखेंगे कि ये सम इफ़ का कैसे लगेगा
कि अगर हमें किसी चीज़ का सम करना है, लेकिन उसमें हमें एक कंडीशन जोड़ना है, ठीक है। कि जैसे हम एक ले लेते हैं, ठीक है, वैसे ही हम इक्वल टू के बिना आपका फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको अगर कोई फॉर्मूला लगाना है एक्सेल में तो इक्वल टू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने इक्वल टू लगा लिया, अब इसमें क्या कर लेंगे, सम इफ का फॉर्मूला लगा लेंगे। सम इफ का यहाँ पे वैसे ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा रेंज, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये सारे जो हैं रेंज एक वैल्यू में नहीं होता, पूरा एक रो होगा तो उसी को तभी वो रेंज कहलाए। तो जब रेंज आ गई उसके बाद हमें कंडीशन लगाएंगे कि मतलब ये उसके बाद जब ही क्या बोलते हैं, एक मतलब कुछ भी आप मान लीजिए करके ना कि अगर ये 60 जैसे इसमें है 35 है 52 है तो ये 60 से ज़्यादा हो, मतलब एक 60 आप ले लीजिए, ठीक है। आप 60 से ये ज़्यादा हुआ तो उसको सिलेक्ट मतलब उसको सम कर देना है, ठीक है। अब जैसे अब इसने क्या किया कि जिसमें 60 रन से ज़्यादा है, ठीक है, जो इसमें रन है इस 60 रन से ज़्यादा है उसी का सम हुआ है, ठीक है। इसमें हमने एक कंडीशन क्या लगाई, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक कंडीशन क्या लगाई कि 60 रन से ज़्यादा है उसको हमें क्या करना है, सम करना है। तो ये अपने आप खुद क्या किया कि जो 60 रन से ज़्यादा है उसका इन्होंने क्या कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे तक ड्रैग कर दो। तो अब जैसे एक में 0 आया है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, इसमें 60 रन से ज़्यादा किसी में है ही नहीं। जैसे पृथ्वी का स्कोर कार्ड है तो इसमें ये क्या है कि 60 रन से ज़्यादा इसने मारा ही नहीं है, तो इसका क्या आया, टोटल 0 आया, क्योंकि वो सम किया ही नहीं किसी भी रन को, ठीक है। तो इसका ये 0 आ गया। वैसे ही इसमें काउंट का कर लेंगे, काउंट इफ का, कि उसको काउंट कर लेगा। तो वैसे हमें इक्वल टू का फॉर्मूला लग जाएगा और उसके बाद काउंट इफ का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, और ये हमें कर लेंगे रेंज सेलेक्ट। रेंज सेलेक्ट करके जैसे हमने उसमें किया था तो वैसे ही इसमें भी हमें 60 चूज कर लेना है, ठीक है। 60 चूज करके ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा। इसमें काउंट ले लेगा कि कितने में 60 रन से ज़्यादा है। अब जैसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके एक भी 60 रन से ज़्यादा नहीं है तो इसका 0 आ गया। इसमें रोहित शर्मा के 60 रन से ज़्यादा 3 स्कोर हैं तो वो क्या हुआ, वो 3 काउंट ले लिया। अब जैसे ये चीज़ तो हमने जान लिया कि हम सम उसमें कंडीशन क्या लगा सकते हैं, काउंट में कंडीशन क्या लगा सकते हैं, रेंज क्या होता है, हमने टोटल मिनिमम मैक्सिमम सारी चीज़ निकाल ली। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ गाइस कि मतलब अगर हमें एक कंडीशन और होता है काउंट काउंटा और काउंट ब्लैक का, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि काउंट क्या होता है, काउंट ए क्या होता है और काउंट ब्लैंक क्या होता है, ठीक है। तो आप इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे इक्वल टू, ठीक है, इसमें काउंट, उसके बाद ब्रैकेट कर लेना है ओपन, और ये हमें क्या करना है कि ये पूरे को सिलेक्ट करना, ये पूरा हमें सिलेक्ट करके ब्रैकेट कर देना है क्लोज। अब ये काउंट ये आ जाएगा। मैं आपको सारा ये पहले निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंस क्या होता है आपके सामने ही, ठीक है। तो जैसे काउंट ए है तो हमारे इसमें फॉर्मूला लग जाएगा काउंट ए, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन
और ये पूरा हम इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमें ब्रैकेट क्लोज और ये आ जाएगा हमें 66 जैसे किया। और इसमें क्या है, हमने इक्वल टू फेस में भी लगा लेंगे और इसका काउंट ब्लैंक का फार्मूला लग गया, ठीक है। वैसे ही ब्रैकेट ओपन और ये कर लेना है हमें सिलेक्ट, इस ब्रैकेट को बंद कर दिए और ये आ गया हमारे पास 0 की फिगर, ठीक है। तो ये 0 क्या है, ये 66 क्यों है, ये 55 क्यों है, ये इस चीज़ को समझिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए रोहित शर्मा ये जो है पूरा, ये जो पूरे इसमें ये सिर्फ क्या करता है कि ये जो वैल्यू है लिखी हुई है, ठीक है, काउंट सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है, कि इसमें वैल्यू कितने हैं, ठीक है। लेकिन काउंट ये क्या करता है, ये सारे को काउंट करेगा, जो आप जैसे नाम लिखा हुआ है तो उसको भी काउंट करेगा, प्लस जो इसमें वैल्यू है उसको भी काउंट करेगा। जैसे 55 वैल्यूज हैं, ठीक है, और इसमें नाम कितने हैं, 11 नाम है, तो इसका क्या आया 66 आ गया, ठीक है। लेकिन काउंट ब्लैंक क्या करता है कि जिसमें मतलब वैल्यू डली ही नहीं है, ठीक है, वो ब्लैंक हो, वो उसको जैसे करता है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे अगर हम कहीं पे इसको चेंज कर लें, जैसे इसको 35 को ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, अपने आप देखिए काउंट ब्लैंक 1 हो गया और इसमें से एक घट गया, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।